नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नरक चतुर्दशी की छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को नरक चतुर्दशी की 3 महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। ये तीनों कथाएं बहुत ही ज़रूरी होती है। इस दिन इन तीनों कथाओं को सुनने से कृष्ण भगवान, काली माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी और विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए इस कथा को पूरे ध्यान से पूरे अंत तक सुनते हैं और सभी देवी देवताओं का कृपा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, दीपावली के 5 दिनी उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दीपावली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा और काली माता की भी पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है, यानी कि वामन दोस्तों विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप है। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों महत्वपूर्ण कथाओं को पूरे ध्यान से सुनते हैं और श्री कृष्ण भगवान की महिमा को जानते हैं और माता काली मैया की महिमा को जानते हैं और भगवान विष्णु की महिमा को जानते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मौर्य दैत्य सहित मौर्य के 6 पुत्रों त्राम, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभ, श्रवाण और अरुण का संहार किया। मौर्य दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण भगवान ने उनके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत में युद्ध उस समय लड़ रहा था, जिस समय महाभारत में युद्ध चल रहा था। जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह का चतुर्दशी दिन था, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसके कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों, दूसरी कथा सुनते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है, यानी वामन यानी विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि
को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुस राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, हे राजन, ऐसा ही होगा तथा अस्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान का भी प्रचलन आरंभ हुआ। अब आइए दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत करने का प्रचलित कथा है और पूजन करने की विधि भी है। तो दोस्तों ये थी नरक चतुर्दशी की 3 महत्वपूर्ण कथा। आपको कैसी लगी, इस कथा से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगे किसी और धार्मिक व्रत कथा या मंत्र जाप के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।